हेलो गाइस, जय श्री राम सबको। वेलकम बैक टू माय चैनल आई एस पी सी एस क्रैकर। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी एईडीओ को लेके। जो अभी उसका डेट आ चुका है, जो बीपीएससी ने ऑफिशियली बता दिया है कि डेट अप्रैल में 14, 15, 17, 18 और 20, 21, ये 6 दिन पे एग्ज़ाम होगा। 3 पाली में, 3 फेजेज़ में। तो हम बात करेंगे कि 90 दिनों की तैयारी कैसे करनी है। बस इतना कर लो, आप लोग का हो जाएगा, मतलब ये लिखा है मैंने। और टारगेट होना चाहिए 170 प्लस 200 में, तभी जाके, मतलब आपका अगर 170 प्लस का टारगेट रखोगे तभी जाके आपका 155 या 160 प्लस आने का चांस रहेगा। मतलब जितना टारगेट रखे उसे उसे 5-10 नंबर कम ही मान के चलो, क्योंकि उतना तो नहीं आ पाता है ना जितना टारगेट रखो। अब 100 नंबर के एग्जाम का टारगेट रख के चलते हो तो आपका आता है ना 80-90 ऐसा। तो उसी हिसाब से मतलब टारगेट तो हमको ज़्यादा ही रखना है। तो इतना, और क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है कि इतना टारगेट रखना ही पड़ेगा। तो इस पे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होंगे, जैसे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, साइंस के, मैथ एंड रीजनिंग, स्ट्रेटजी क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। ये मेरा चैनल का नाम है आई एस पी सी एस क्रैकर, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि 90 डेज से भी मतलब कम समय बचा है, मतलब ऑलमोस्ट 87-88 डेज बचा हुआ है। तो उस पर आपका मतलब क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, और सब्जेक्ट में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक अभी करना है। आपकी 90 दिन मतलब 3 महीना आपके पास है। और ये सिंगल एग्ज़ाम है गाइस, मतलब इसमें कोई मेंस वगैरह नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, तो इसलिए काफ़ी टफ एग्ज़ाम है। 935 सीटों पे ये पेपर हो रहा है, सबको पता है। 12 लाख प्लस फॉर्म फिल हो चुका है इसमें। और तो इसके हिसाब से पर सीट मतलब 1283 बच्चे फाइट कर रहे होंगे। सोचिए कितना टफ पेपर है ये, कि एक सीट पे 1283 बच्चे हैं, मतलब 12 लाख प्लस फॉर्म भरा है इस पर। मतलब बीपीएससी के इतिहास में इससे बड़ा एग्ज़ाम आज तक नहीं हुआ है। इतना फॉर्म तो कभी नहीं फिल हुआ है बीपीएससी के इतिहास में। तो अब बीपीएससी के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जो एईडीओ में जो आना है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, बिहार स्पेशल है, साइंस है और करंट अफेयर है, ठीक है। इसी ये चारों से ही आपका 70 to 80% क्वेश्चन आ जाना है, 70 से 80%। तो हम और जो इसके बाद जो कुछ लेस इम्पोर्टेंट, मतलब जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका पॉलिटी, इको इकोनॉमिक्स, मतलब एंशियंट और मेडाइवल हिस्ट्री। इससे इससे आपका 10 से 20 क्वेश्चन रहेगा, मतलब ये सब मिला के 10 से 20 क्वेश्चन रहेगा। बाकी 70 से 80 क्वेश्चन इससे रहेगा। तो अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ना, ए टू के लिए क्या होना चाहिए। मतलब हम सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। जैसे अब अगर हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री पे आप लोग को क्या फोकस रखना है। जो वार्स एंड ट्रीटीज हुआ था ना, वो जो भी आपका एंग्लो डच वार हुआ था, एंग्लो फ्रेंच वार हुआ था, पोर्टुगीज़ के साथ वार हुआ था, वो आपको देख के जाना है। प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो टॉपिक है ये करके जाना है, प्री पोस्ट कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जितना भी आपका ये सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो सब आपको देख के जाना है। और कोट्स एंड स्लोगन जो होता है ना, वो देख के जाना है। बुक एंड ऑथर जो इम्पोर्टेंट हिस्ट्री से रिलेटेड, मतलब एस एन सिन्हा का कौन सा बुक था, महात्मा गांधी का कौन सा बुक था, मतलब बुक एंड ऑथर जो होता है ना हिस्ट्री में। आप लोग घटना चक्र जीसी पढ़ोगे ना, घटना चक्र, तो उसमें बुक्स एंड ऑथर पे भी मतलब एक टॉपिक पे पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन कौन सा ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो वो आप लोग करके जाना। ये मॉडर्न हिस्ट्री में, मतलब ये मैंने मेजर टॉपिक आपको बता दिया, ये देख लेना। अब आते हैं एंशियन हिस्ट्री में। तो एंशियन हिस्ट्री में भी जो बुक एंड ऑथर होता है वो पढ़ के जाना। इंडियन आईवीसी जो बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये देख के जाना। मौर्यन, गुप्ता, इसके बाद प्लस इसमें बुद्धिज़्म प्लस जैनिज़्म, ये देख लेना आप लोग। और इसमें एक टॉपिक और होता है, वो जो, हाँ ये मौर्यन तो बता ही दिया, मौर्यन, ये गुप्ता और मगध वाला जो है ना, वो आप लोग देख लेना। एंशियन हिस्ट्री में ये कर लेना, ठीक है। अब आता है मेडाइवल हिस्ट्री में। तो मेडाइवल हिस्ट्री में उतना आप लोग को डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सल्तनत और मुगल डायनेस्टी जो है, इसका आप लोग का जो टाइमलाइन होता है ना, टाइमलाइन, वो देख लेना आप लोग, ठीक है। अब आते हैं साइंस में। ये साइंस वाला पोर्शन में आते हैं हम लोग। इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, एकदम आप लोग प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो साइंस में जैसे ना टॉपिक्स बहुत
बहुत ही मतलब वो रहते हैं, जो स्टैंडर्ड यूनिट एंड डायमेंशन होता है ना, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन कर लीजिएगा आप लोग। फिर आपका ऑप्टिक्स होता है, मैकेनिक्स का जो सिंपल फॉर्मूला होता है ना आप लोग का, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो सब मोशन वगैरह का। तो मोशन वगैरह का आप लोग देख लेना, ऑप्टिक्स देख लेना, है ना। बाकी आप लोग इसमें ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स होता है ना, वो भी देख लेना। जैसे आपका एटम बम एंड हाइड्रोजन बम में क्या डिफरेंस होता है, फिर जो एटम हाइड्रोजन बम वगैरह में फिर मॉडरेटर क्या होता है, जो न्यूक्लियर बम होता है ना उसमें मॉडरेटर क्या यूज होता है ना। जो हम लोग पढ़ते हैं ना कैडमियन रोड, ये सब बेरियम रोड वगैरह, तो वो सब आप लोग देख लेना। और जो ये मैकेनिक्स में जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस होता है, ये सब देख, ये एप्लीकेशन जो मतलब बेसिक्स जो फिजिक्स के होते हैं टॉपिक, वो देख लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं बायो में। बायो में सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंजाइम्स एंड हार्मोन, ये आरबीसी डब्ल्यूसी प्लाज्मा, ये तो आपका जो ब्लड वाला पार्ट है ना, जो ब्लड का जो कंपोनेंट होता है, इसको ब्लड कंपोनेंट बोलते हैं, ये देख लीजिएगा आप लोग, है ना। तो ये सब जो मेजर मेजर इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लीजिएगा। मैं लिखने का तो बायो में बहुत चीज़ लिख सकता हूँ, मगर मेन मेन जो बीपीएससी का ना एक थीम है, बीपीएससी अपने थीम पे चलती है। मतलब आप प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी के जो क्वेश्चन इसको गो थ्रू कीजिएगा ना, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस किस थीम से मतलब बीपीएससी मेजरली क्वेश्चन पूछती है। करने का तो पूरा मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि यही करना है, करने का तो आप पूरा फिजिक्स पढ़िए, मगर आपको ये टॉपिक तो पूरा करके ही जाना है, ठीक है ना। लाइट, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, ये सब। फिर बायो में सेल, विटामिन, डाइजेस्टिव, अब सेल में आपका प्लांट्स एनिमल सेल होता है ना, उससे से क्वेश्चन बहुत आता है, विटामिन से क्वेश्चन आता ही आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा जो मैंने टॉपिक बता दिया। मैं ये सब बहुत एनालाइज करके आपको टॉपिक बता रहा हूँ गाइस, मतलब ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। सो मैंने पूरा बीपीसी का थीम एनालाइज किया है, उसके हिसाब से लिखा हूँ मैंने। अब केमिस्ट्री में जो जितने भी डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन होता है ना, जो आपका इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन वगैरह, तो वो सब वो सब आप पढ़ के जाइएगा। फिर मेटलर्जी वगैरह में ओर्स एंड मिनरल जो होता है वो पढ़ लीजिएगा। पीरियडिक टेबल का थोड़ा सा देख लीजिएगा कि मतलब जो पीरियडिक टेबल जो भी अपना होता है ना, ये रो वाइज कॉलम वाइज जो भी होता है, तो अगर हम लोग डाउन जाएंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है घटता है, ये लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, तो ये सब जो सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लीजिएगा। एसिड एंड बेसिस जो है ना, ये अच्छा देख लीजिएगा, उसका टाइप्स, एप्लीकेशन का जो कैलकुलेशन छोटा मोटा, इसमें तो नहीं पूछेगा उतना कैलकुलेशन, मतलब देख सकते नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ ना कि बीपीएससी में थोड़ा फिजिक्स वगैरह में कैलकुलेशन पूछ लिया, इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया, तो उतना जरूरी नहीं है। एसिड बेस आप लोग देख लीजिएगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है ये देख लीजिएगा आप लोग, है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री में ये सब देख लीजिएगा टॉपिक, जो मैंने इसका वीडियो मैं डाल दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ये तो मैं यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। अब आते हैं बिहार स्पेशल पे। तो बिहार स्पेशल है ना, जो बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर बिहार का ज्योग्राफी। तो बिहार का ज्योग्राफी में जो बिहार का रामसर साइड हो गया, बॉर्डर्स हो गया, बिहार का मिनरल कहाँ कहाँ से मिलता है, मतलब जैसे आपका जमुई से गोल्ड मिलता है ना, ये क्वेश्चन आया था ये। तो ये सब इंपॉर्टेंट मिनरल बिहार में कहाँ कहाँ से मिलता है, कोल कहाँ पे, मंदार लोग जो मंदार पर्वत है वहाँ से कोल मिलता है, तो वो सब देख लीजिएगा। और ज्योग्राफी में जो बिहार का जो रिवर सिस्टम है, रिवर सिस्टम और सोइल, जो खादर, बांगल, ऊसर सोइल कहाँ मिलता है बिहार में, वो सब देख लीजिएगा। रिवर सिस्टम में आप देख लीजिएगा गंगा के ट्रिब्यूटरीज कहाँ का है, और जो रिवर है, जो भी कोसिस हो गया है ना, गंडक हो गया, घाघरा हो गया, ये सब कहाँ जाके गंगा में मिलती है, तो वो सब का लोकेशन देख के जाइएगा। और कोसी बिहार में कितने किलोमीटर तक स्ट्रेच करती है, कितने किलोमीटर तक स्ट्रेच करती है, वो भी देख लीजिएगा आप लोग, है ना, कोसी रिवर जो है। तो ये सब जो बिहार रिवर सिस्टम है इसमें सारा चीज़ आता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं पॉलिटी पे। ये जो पॉलिटी है, तो पॉलिटी में सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, ये इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, जुडिशरी एंड पंचायती राज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखने का आप लोग ये प्रेम्बल भी देख लीजिएगा, है ना। और जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें होता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर को हुई थी, ये सब जो है। फिर 11 दिसंबर को क्या हुआ था, है ना। तो वो सब इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपका जो जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है ना, नेशनल फ्लैग, उसको कब एडॉप्ट किया गया था, तो वो सब का डेट देख लीजिएगा। अपना जो नेशनल सॉन्ग है ना, नेशनल सॉन्ग एंथम, जो ये एंथम, उसको कब एडॉप्ट किया गया था, तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अब आते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में मेजरली तीन 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 जगह है ना, तीन ज्योग्राफी आपका, आपका जैसे फिजिकल है,
इंडियन है और वर्ल्ड है ना। तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपका देख लीजिएगा आप लोग, फिजिकल ज्योग्राफी में बताता हूँ। फिजिकल ज्योग्राफी में आप लोग यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में आप लोग देख लीजिएगा जो ओशन करेंट वगैरह है ना, टॉपिक, वो देख लीजिएगा। इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास करती है ना, वो सब जो स्टेट कौन सा स्टेट में लाइज करती है वो देख लीजिएगा। और आपका जो अर्थक्वेक है वो कैसे फॉर्म होता है, उसका क्या क्या कारण तो वो देख लीजिएगा। अर्थक्वेक, सुनामी, है ना, ये सब और देख लीजिएगा। तो मतलब फिजिकल ज्योग्राफी में ये सब ये जो मेजर मेजर टॉपिक है वो देख लीजिएगा। बाकी आपका इंडियन ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम, माउंटेन्स, आइलैंड, पासेस, ये सब देख लीजिएगा। इंडियन ज्योग्राफी बात कर रहा हूँ। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो जितने भी ग्रासलैंड होता है, जो पेम्प्स, जैसे ग्रासलैंड पेम्पस, है ना, ये सब ग्रासलैंड है। तो ये कहाँ कहाँ पे है ये देख लीजिएगा। जो जितने भी स्टेट हैं, जैसे मलक्का स्टेट हो गया, ये सब है ना, वो सब देख लीजिएगा। जो वर्ल्ड में जो मेजर मेजर रिवर्स हैं, है ना, कैस्पियन सी वगैरह, वो सब कहाँ, मतलब कौन सा कंट्री पे लाइज करती है, किस किस के बीच में है, वो सब देख लीजिएगा आप लोग, है ना। मिसिसिपी रिवर वगैरह है। फिर माउंटेन्स, जो बड़े बड़े माउंटेन्स है, उड़ाल माउंटेन्स, है ना, और आपका जो एंडस माउंटेन वगैरह। फिर माउंटेन सिस्टम में देख लीजिएगा, मतलब ओल्ड फॉल माउंटेन, यंग फॉल माउंटेन कौन कौन सा है वो सब देख लीजिएगा। लेक्स देख लीजिएगा, है ना, जो मेजर मेजर लेक्स हैं वर्ल्ड में। फिर ओशंस वगैरह देख लीजिएगा, है। तो ये सब इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मतलब इतना भी आप लोग करके जाइएगा ना तो काफ़ी चीज़ आपको एग्जाम में मतलब सही हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में बात करते हैं ना, इकोनॉमिक्स में मेजरली आपका अभी मतलब अभी बीपीएससी मेजरली फोकस कर रही है इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो इंडिया वाला है, फिर इकोनॉमिक सर्वे बजट जो बिहार वाला है। तो इसके लिए मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। इसके लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो ये चार चार वीडियो लेके आऊँगा इसके लिए। छोटा छोटा है, मतलब करने का तो 2 वीडियो पे कर सकता हूँ, मगर आप लोग थोड़ा सा लेंदी मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो एक वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का, फिर बजट इंडिया का, फिर इकोनॉमिक सर्वे बिहार का, बजट बिहार का। तो 4 वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में लेके आ जाऊँगा, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए आसानी रहेगी। ये हो गया। अब बात करते हैं जो करंट अफेयर है। देखिए, करंट अफेयर का तो आप लोग मैगज़ीन फॉलो कर लीजिए, एडिटोरिया का, जो अभी ईयरली मैगज़ीन आया हुआ है। और बाकी अभी जो एग्ज़ाम एक्सटेंड हुआ है, तो जैन प्लस फेब, है ना, प्लस मार्च मार्च 15 तक कर लीजिएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, मतलब मार्च 15 तक, मतलब फेब तक करीब चलेगा, मगर मार्च 15 तक कर लीजिएगा आप, फॉर सेफर साइड। बाकी एडिटोरिया का ना मैं डेली रिवीजन वीडियो लेके लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब तो इसमें 3-4 वीडियो ला चुका हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मतलब 10 से 20 वीडियो में मैं एडिटोरिया का पूरा मैगजीन ख़त्म कर दूंगा 20 वीडियो में। उसके बाद फिर इसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है पूरा ये कंप्लीट करा दूंगा। और इकोनॉमिक सर्वे बजट का तो मैंने कह ही दिया कि वीडियो लेके आ जाऊँगा, है ना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर एक बार और मतलब ये तो रिवीजन सीरीज है ही, तो इस पर आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब समझ लीजिए 20 दिन में पूरा एडिटोरियल का मैगजीन कंप्लीट करा रहा हूँ, डे वाइज छोटा छोटा मतलब वीडियो बनाता हूँ एकदम, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को मतलब आप लोग के लिए रिवीजन करने के लिए बेटर रहेगा। तो करंट अफेयर के लिए ये सही है, आप लोग ये कर लीजिए, है ना। अब आते हैं मैथ्स में, जैसे 100 मार्क्स का मैथ्स एंड रीजनिंग रहेगा, तो उसका क्या मतलब कौन कौन सा टॉपिक करना चाहिए, उसका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए आपके लिए। देखिए, ये जो मैथ्स एंड सिलेबस है ना, मैथ्स एडिटिव, तो इसमें देखिए हिंदी में भी लिखा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, ये करना है आपको। परसेंटेज करना है, प्रॉफिट लॉस करना है, डिस्काउंट करना है, ठीक है। तो ये सब डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस ये तो एक ही टॉपिक में है, मतलब ऐसे मैंने अलग अलग लिख दिया मगर एक ही में आता है। फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इसमें से उतना करने की जरूरत, मतलब उतना डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है। SI CI का मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लीजिएगा। हाँ, टाइम एंड वर्क कर लीजिएगा, पाइप एसिस्टेंट, ये दोनों एक ही सेम है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम डिस्टेंस, जो स्पीड डिस्टेंस है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ट्रेंड्स वाला इंपॉर्टेंट है, बोट एंड स्ट्रीम, रेस वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेस इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप उतना इंपॉर्टेंट नहीं, उतना पूछेगा नहीं। हाँ, एवरेज पूछेगा। मिक्सर एजुकेशन तो उतना इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब उतना उतना वो नहीं है। बेसिक अलजेब्रा बहुत कम पूछेगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत मतलब ना के बराबर चांस है, मतलब मैथमेटिक्स में है टॉपिक, तो इसलिए मतलब आप लोग अगर सेफर साइड में जाना चाहते हो थोड़ा हल्का फॉर्मूला वगैरह देख लीजिएगा। बेसिक ज्योमेट्री भी उतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंसुरेशन भी उतना नहीं है। ये सब जो मैं मारा हूँ ना, देखिए ये सब टॉपिक है। अब फिर आप लोग कहिएगा कि आप पूरा टॉपिक नहीं बताते, इसलिए मैंने पूरा टॉपिक बता दिया कि मैथ्स में ये टॉपिक है। बाकी जो क्रॉस कर रहा हूँ, मतलब इससे काम मतलब चांसेस कम ही है कि कमी आएगा, क्योंकि बीपीएससी जो जितने भी अपने एग्जाम होता है ना, ये सब ना पूछता नहीं है। भले अब दे दिया अलग बात है, मगर जो मैंने टिक किया ना उसको अच्छे से करके जाइएगा। नंबर सिस्टम, एलसीएम ये सब जो भी टिक किया हो ना,
ये प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको ये नॉट इन डेप्थ लिख देता हूँ, उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना आप लोगों को, ठीक है ना। बाकी टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, तो ये तो मतलब एक ही कॉन्सेप्ट बन जाता है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये देख लीजिएगा, है ना। अब आते हैं रीजनिंग का टॉपिक पे। तो जो रीजनिंग का सिलेबस है ना गाइस, उसमें अल्फ़ाबेट सीरीज़ जो होता है, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन जो दिशा, रैंकिंग श्रेणी, जो चैप्टर है, सिलोजिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम, कोडेड इनइक्वालिटी सही है, क्लासिफिकेशन उतना नहीं है, हाँ एनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर इंपॉर्टेंट है, डाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैट्रिक्स भी है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग वगैरह उतना नहीं पूछेगा आप लोग से, डाटा साइंस में पूछे तो पूछे, उतना नहीं है। ये पूछेगा, मिसिंग वन पूछेगा, वेन डायग्राम पूछेगा, पजल पूछेगा, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल मतलब सीटिंग अरेंजमेंट पजल में ही आ जाता है। कोर्स ऑफ एक्शन एजम्पशन मतलब कम चांस है, ठीक है ना। आर्गूमेंट भी कम चांस है, ये भी कम चांस है। हाँ, मिरर इमेज पूछेगा, वाटर इमेज पूछेगा, एम्बेडेड फिगर पूछेगा, ये कम है, ये कम है। पेपर कटिंग, हाँ पेपर कटिंग होगा, ये इसको भी कर लीजिएगा, पेपर फोल्डिंग को भी, और काउंटिंग फिगर, ठीक है। जो जो मैंने बताया है इसको आप लोग अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। तो ये मेजर टॉपिक है जो आप लोग देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर इसका मैं पीडीएफ डाल दूँगा ग्रुप पे, है ना। तो जो जो बता रहे हैं उसी उसी को मतलब और इसमें ना आप लोग क्या कीजिएगा, मैथ एंड रीजनिंग पे, जो मैथ एंड रीजनिंग है ना, देखिए मैथ एंड रीजनिंग, इसका आप लोग डेली 50 क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस कीजिए, अभी जब भी टाइम है। अगर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा तो पहले टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, और जैसे आपने पढ़ रखा है, जैसे बहुत लोगों को तो पढ़ रखा है, क्योंकि अब डेट बढ़ गया तो अलग बात है, नहीं तो सबने पढ़ रखा है। तो 50 क्वेश्चन ना डेली, मतलब 25 क्वेश्चन आपका मैथ्स और 25 क्वेश्चन रीजनिंग। तो ये 50 क्वेश्चन ना डेली प्रैक्टिस कहीं से कीजिए, कोई भी प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, जैसे किरण का पब्लिक आता है प्रैक्टिस बुक, है ना, और भी वो एडिटोरिया का आता है, ठीक है। और भी मतलब मैक्सिमम तो यही यही दो चलता है, ठीक है। ये कर लीजिएगा, और एक टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ भी आपका मतलब एडिटोरिया, प्लेटफॉर्म, KGS खान वाला, BCW की कोई चीज़, कोई में से ना कोई एक फॉलो कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस कीजिए 50 क्वेश्चन। बाकी आप लोग ये जो मैथ्स के लिए ना, जो ये रीजनिंग के लिए, तो आप लोग ये क्या नाम है, रीजनिंग के लिए एक पीयूष सर का बुक आता है, ठीक है। नहीं तो आप लोग फिर ये RS अग्रवाल जो बुक आती है ना, उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर किरण पब्लिकेशन का बुक भी आता है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग मैथ एंड रीजनिंग के लिए, ठीक है ना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है ना, SSC वगैरह का जो क्वेश्चन रहता है, तो उस लेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग मैथ, एक फ़ायदा और है, आप लोग मैथ एंड रीजनिंग पढ़ोगे ना, तो ये आपका जो बिहार SSC CGL वाला है ना, उसमें भी काम आएगा, वो भी एग्ज़ाम हो ही जाएगा जून वगैरह में, ठीक है। तो गाइस, ये एक स्ट्रेटेजी था 90 डेज़ का, 90 डेज़ का स्ट्रेटेजी था। आप लोग को एकदम टारगेट रखना है 170 प्लस, इसमें कट ऑफ कुछ भी नहीं जाएगा तो मतलब गाइस मान के चलिए, मतलब 160 प्लस कट ऑफ जाना ही जाना है इसमें, 160 प्लस, या मतलब 155 60 प्लस, यही कट ऑफ रहेगा। तो इसमें एकदम मौका छोड़ना नहीं है। अब जितना टारगेट एकदम हाई रखे, ताकि मतलब स्कोर ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने सारा चीज़ बता दिया, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, तो आप लोग इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर गाइस आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली में, जो तैयारी कर रहे हैं BPSC ADO को लेकर, तो उन सबके पास ये वीडियो पहुँचाइए, और आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए, ठीक है। थैंक यू गाइस।